का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ बोल के हम ऑर्डर भी दे चुके, और ये गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट नहीं करी। आज कांग्रेस की ये मांग है कि यहाँ पे आप एक आलीशान हॉस्पिटल बना सकते। उस्मानिया हॉस्पिटल हिंदुस्तान के 10 हॉस्पिटल में जाना जाता। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज चेवल्ला का तूफानी दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने चंद इफ्तिताई तकारीब में भी शिरकत की। उनके हमरा वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकन असम्बली C यादయ్య, रुकन खानसास काउंसिल P महेंद्र रेड्डी और दूसरे भी थे। खबर थी पुलिस ने मोइनाबाद में वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरे के मौके पर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले कांग्रेस और BJP के सैकड़ों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। वो GO 111 की बर्खास्तगी के लिए KT रामाराव से अपना वादा पूरा करने की मांग कर रहे थे। పరిశ్రమలను ఆహ్వానించి సహకరించి అన్ని రకాలుగా తోడ్పడుతున్నందుకు మీరు చేయగలిగిన కనీసమైన పని తప్పకుండా చేస్తామని చెప్పి నేను మీకు మాటిస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు చేవెళ్ల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ఎప్పుడు గౌరవ శాసనసభ్యులు కానీ గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు కానీ అవకాశ శ్రీమతి సబితా ఇంద్ర రెడ్డి గారు కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎప్పుడు కలిసినా ఒకటే చెప్తా ఉంటారు, అన్న మాకు నీళ్లు కావాలి, తాగునీరు కావాలి, దాంతోపాటు మా హైదరాబాద్ను అంటుకొని ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనే ఈ రెండు మాటలు ఎప్పుడు కలిసి చెప్తా ఉంటారు. కాబట్టి వారి అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా, మీ ఆలోచనకు అనుగుణంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీర్వాదంతో భవిష్యత్తులో షాబాద్ కానీ, శంకర్పల్లి కానీ, మొయినాబాద్ కానీ ఈ ప్రాంతంలో తప్పకుండా చేవెళ్ళ కానీ మరిన్ని పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా బలంగా చేస్తామని చెప్పి కూడా మీకు మాటిస్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు ఎన్నికల సమయంలో అంతకుముందు కూడా ఎప్పుడైనా TRS के कारकुन सदर और रियासती वजीर इंडस्ट्रीज KT रामाराव ने अपनी 44वीं सालगिरह के मौके पर ऐलान किया कि वो रियासत के सरकारी दवाखानों के लिए 6 एम्बुलेंस का अतिया देंगे और उसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे। उनका यह ऐलान करना ही था कि कई वज़रा, अरकान असम्बली और पार्टी के कायदीन धड़ाधड़ अपनी तरफ से एम्बुलेंसों के अतियों का ऐलान करना शुरू कर दिया। इस तरह 32 अजला के लिए 100 एम्बुलेंस का इंतजाम हो चुका है। KT रामाराव ने रियासती वजीर सहित ईटाला राजेंद्र को बताया कि वो पार्टी की तरफ से 6 एम्बुलेंस खरीदेंगे और उसके तमाम मसारिफ बर्दाश्त करेंगे ताकि उन्हें कोविड-19 के चलते दवाखानों को मरीजों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यह एम्बुलेंस तमाम असली आलात से लैस होंगे। KT रामाराव के ऐलान पर फौरी रियासती वजीर सहित ईटाला राजेंद्र ने भी पार्टी की करीमनगर यूनिट की तरफ से 5 एम्बुलेंस देने का ऐलान कर दिया। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने अजला, सूर्यापेट, बंगीर, यादादेरी और नलगोंडे के लिए 6 एम्बुलेंस अपनी तरफ से फराहम करने का पेशकश किया। वजीर एक्साइज V श्रीनिवास गौड़, जिन्होंने KT रामाराव को मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पहुंचे थे, महबूबनगर जिले के लिए 11 एम्बुलेंस अपने और अपने साथियों की तरफ से हथियार देने का वादा किया। वजीर पंचायत राज E दयाकर राव ने कहा कि वो वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर और दूसरे अरकान असम्बली के साथ मिलकर 6 एम्बुलेंस देने के लिए तैयार हैं ताकि जिले वरंगल के तमाम 6 असम्बली हल्कों में लोगों को असली एम्बुलेंस की सहूलत मुहैया हो सके। वजीर जंगलात इंदिरा रेड्डी ने भी 6 एम्बुलेंस देने की बात की। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स प्रशांत रेड्डी, अरकान असम्बली जीवन रेड्डी, शकील अहमद और गणेश गुप्ता ने भी मिलकर 5 एम्बुलेंस देने का ऐलान किया। जिन दूसरे कायदीन ने भी एम्बुलेंस देने का वादा किया उनमें रियासती वज़रा N नागेश्वर राव, G कमलाकर, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, निरंजन रेड्डी, गवर्नमेंट विप B सुमन काबिल जिक्र है। कोविड-19 की वबा के चलते हैदराबाद दवासाजी के शोबे में एक बड़े मरकज की हैसियत से उभरा है और वो पूरी दुनिया में दवाओं का दारुल-हुकूमत बन सकता है। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने बालानगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के 8वें जलसे सालाना तकसीम-ए-सनअत से वर्चुअल खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की कंपनियां कोविड-19 से बचने और उसके इलाज के लिए रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरिन और फीविपिराविर जैसे दवाएं बना रही हैं और भारत बायोटेक तो कोविड-19 के वैक्सीन के तजुर्बे करने वाली पहली कंपनी बन गई है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान भर में दवासाजी के मामले में हैदराबाद इनकलाब बर्पा कर चुका है। हिंदुस्तान की जो दवाएं एक्सपोर्ट होती हैं उसमें 40% हिस्सा हैदराबाद का होता है। शहर में 800 से ज्यादा दवा बनाने वाली कंपनियां हैं जिसमें 12,000 अफराद काम करते हैं। दवाखाना उस्मानिया की खदीम इमारत के निजाम के मंसूबे के खिलाफ रियासती कांग्रेस के कारकुनों ने आज
जबरदस्त एहतजाजी धरना दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी एमपी ने क़यादत की। इसमें हिस्सा लेने वालों में सदर सिटी कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव साबिक एमपी, यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव, अखिलेती लीडर फिरोज खान और दूसरे कायदीन शामिल थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत एक साजिश के तहत तमाम कदीम इमारतों को मुनहदम करके नई इमारतें बना रही है ताकि उस पर अपना नाम चढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि दवाखाना उस्मानिया की मौजूदा इमारत को दागदोजी और जुज़वी तामीर के जरिए महफूज किया जा सकता है और दूसरी जगह दवाखाने की नई इमारत तामीर की जा सकती है। उन्होंने सेक्रेटरीट और हैर मंजिल को मुनहदम करते हुए वहां नए सेक्रेटरीट और असेंबली की इमारत बनाने के मंसूबे को भी इसी साजिश का हिस्सा बताया। 7 साल से ये गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही और आज कांग्रेस ये मांग कर रही जो पसवंदा हालत में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए। गांधी हॉस्पिटल देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल देखिए, नेशनल टेलीविजन देखिए, स्टेट टेलीविजन देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, हर जगह ये बता रहे। और आज मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि उस्मानिया में 3 बिल्डिंग है, एक आईपी ब्लॉक, एक ओपी ब्लॉक और एक कुली कुतुब शाह ब्लॉक। और जो आईपी ब्लॉक है वो हेरिटेज बिल्डिंग है। हम कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही है कि हेरिटेज बिल्डिंग को हम नहीं टच करेंगे, उनको मेंटेनेंस करो, उसको वैसी चाप रखो। मगर जो भी दूसरी ओपी ब्लॉक है और कुली कुतुब शाह ब्लॉक है और या प्रेजेंट 6 एकड़ खाली है ज़मीन, ये 6 एकड़ के ऊपर 2010 में जब कांग्रेस हुकूमत थी, जब 200 करोड़ रुपये से 8 फ्लोर 12 लाख स्क्वायर फीट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ बोल के हम ऑर्डर भी दे चुके और ये गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट नहीं करी। आज कांग्रेस की ये मांग है कि यहाँ पे आप एक आलीशान हॉस्पिटल बना सकते। उस्मानिया हॉस्पिटल हिंदुस्तान के 10 हॉस्पिटल में जाना जाता, 100 साल पुराना हॉस्पिटल है। इसके अंदर 8 लाख आउट पेशेंट आते सालाना, 50,000 से ज़्यादा इन पेशेंट आते। हैदराबाद की शान है, तेलंगाना का विखार है। और हम कांग्रेस पार्टी ये चाहते कि ओल्ड सिटी की पब्लिक को सहूलत मिलना और यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल तामीर होना जो सारे हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल हो, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हो। क्योंकि आपकी इत्तला के लिए और एक चीज़ बता दूं कि उस्मानिया हॉस्पिटल जो है उसको एक कॉलेज है, वो कॉलेज के जितने भी मेरिट के स्टूडेंट आए वो पूरे यहाँ पर आते। मगर अफसोस इस बात का है, जब मैं डॉक्टरों से पूछता हूँ तो वो बात ये बोलते, फिरोज साहब हमारे पास हुनर है मगर दरगाह हजरत जहांगीर पीरा के गले के हराज के लिए फिलफोर टेंडर तलब करने का मुतालबा करते हुए एक टेंडर दहिंदे मोहम्मद नजीर ने वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गले का कॉन्ट्रैक्ट 11 जुलाई को खत्म होगा, उसके बाद से आज तक टेंडर तलब नहीं किया गया, जिसकी वजह से अब जो भी नया टेंडर लेगा उसका हर हफ्ते के हिसाब से 45,000 रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने मीडिया को बताया कि वक्फ बोर्ड टेंडर की तलबी के लिए आमदन ताखिर कर रही है ताकि टेंडर हासिल करने वाले को उसकी आमदनी से महरूम किया जा सके। मोहम्मद नसीर है, हम लोग जो है मुकामी दरगाह हजरत जहांगीरपुरा के रहने वाले हैं। इस महीने की जुलाई की 11 तारीख को जो है वहाँ का जो पीरियड 1 ईयर का ख़त्म हो गया। इसके बाद में जो पीरियड जब ख़त्म होता तो उससे पहले एक्शन होना, लिहाजा एक्शन नहीं हुआ। साबिक़ा कंट्रैक्टर जो है दरगाह शरीफ में पूरे आइटमों पे कब्ज़े पे है। तो कम से कम एक 10-12 दिन के बाद में लोकल के लोग जो है और ग्राम पंचायत सरपंच साहब बोले ये जो है इलीगल हो रहा, बोल के उन्होंने क्या करे प्रेस वालों को, पेपर वालों को बुला के इंटरव्यू दिए। तो उसके बाद में क्या हुआ, वक्फ बोर्ड वाले क्या करे पेपर नोटिफिकेशन डाल के, लिहाजा उन्होंने क्या करे कब्ज़ा लिया। कब्ज़ा क्या लिए, दरगाह जहांगीरपुरा में टोटल आइटम जो ऑफरिंग आइटम 17 आइटम है, उन्होंने क्या करे खाली दिखाव के वास्ते सिर्फ हुंडियों के ऊपर अपने लोगों को लगाए। 16 आइटम जो है साबिक़ा कंट्रैक्टर के हैंड ओवर में है। हम क्या करें, जाके जो है सीओ साहब के पास दरख्वास्त दिए, देके बोले ये जो है पूरा आइटम जो है आपके हैंड ओवर में लेने का, सिर्फ एक आइटम लिया आप और 16 आइटम आप उनके ही हैंड ओवर में रखें, इसकी वजह क्या है। तो सीओ साहब बोले देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं एक नाम का सीओ हूँ, लेकिन मेरे ऊपर से जो हाई कमांड का जब तक मेरे को ऑर्डर नहीं आया, चेयरपर्सन का ऑर्डर नहीं आया, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा हमारी एक रिक्वेस्ट है, जब हम दरगाह जहांगीरपुरा के सुपरिटेंडेंट साहब को जाके सवाल करें कि भाई ये तुम डीएम हो गया, हर साल जब डीएम में चलती दरगाह तो जो आइटम्स जो वहाँ पे रहते हैं वो स्टाफ जो उतना स्टाफ नहीं है वहाँ पे, तो लिहाजा उसको जो है बिट कर देते है ना, उसको जो है टेंडर कर देते आइटमों को। तो हम उसको जो है 4 आइटम पे हम जो है ऑफर दिए। 4 आइटम का लगभग हम 45,000 रुपये वीकली बेसिक पे, यानी डेली एक आइटम को 4,000 को आइटम को 15,000 ऐसा मिला के वीकली जो है 45,000 के आसपास जो है हम उसको ऑफ़र दिए। तो सुपरिटेंडेंट साहब क्या बोल रहे हैं, ये मेरे पास हैंड ओवर में नहीं है, ये जाके आप सीओ साहब को बोलो, मेरे ऊपर से प्रेशर है, मैं इसको टेंडर नहीं कर सकता। हम बोले
कि आप हमेशा इसको टेंडर करते ना लोकल में यानी डीएम में आईबन में बोले हमेशा कर सकता था, इस बार ऐसा माहौल बने हुआ है मैं कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है प्रेस वालों से, ये बात वज़ीर आला केसीआर साहब और केटीआर साहब और जो वक्फ मिनिस्टर है कपुल ईश्वर राव साहब तक ये बात पहुँचे, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा, जब टेंडर होता टर्म्स कंडीशन के हिसाब से 3 दिन के अंदर पैसे बनना, नहीं दिए तो उसका टेंडर कैंसिल कर देगा आप लोग। लेकिन अब कम से कम आपको 12-14 दिन हो गया, इतनी भारी अमाउंट अब तक 7-8 लाख के ऊपर की आमदनी जो है आप नज़रअंदाज कर दिए। लिहाजा क्या हो रहा है ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये वहाँ की लोकल भी आवाम बहुत बराम है और हम जो है इसका जो है खुलासा चाह रहे हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि ये प्रेस वाले जो है ये बात को पूरा जो आवाम तक फैला दें। और जो है आजमपुर में एक 17 साल लड़की ने आज अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वालिदैन के घर से बाहर जाने के फौरी बाद इस लड़की ने कमरे में एकदम कर लिया। पुलिस सदरघाट एक मुकदमा दर्ज करते हुए खुदकुशी की वजूहत का पता चला रही है। नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मान के मुर्दखाने को रवाना कर दिया गया। काला पत्थर के रोटी शीटर शाहनूर के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार शुदा 9 मुलजिमीन में से एक सैफ अली के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद काला पत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कई एहलकार आइसोलेशन में चले गए। बताया जाता है कि इन मुलजिमीन को पकड़ने के लिए कई टीमें तश्कील दी गई थी और टास्क फोर्स की खिदमत भी हासिल की गई थी। अदालत में पेश करने से कबल इन तमाम मुलजिमीन के तिब्बी मायने किए गए, जिसके दौरान सैफ अली के कोविड-19 से मुतासिर होने की रिपोर्ट आई है। गढ़वाल में गुज़िश्ता 24 घंटों से जबरदस्त बारिश हो रही है और इसके नतीजे में एक कार बह गई। कार में सवार 2 अफराद बच गए, ताहम एक खातून बह गई है और उसका अब तक पता नहीं चला। ये वाक़या आज मौजे कलागोटला में पेश आया। पुलिस के मुताबिक शिवा कुमार रेड्डी, उनकी बीवी सिंधु रेड्डी और उनके दोस्त जिलानी पाशा अपनी कार में बेंगलुरु से हैदराबाद जा रहे थे। गाड़ी बहकर कुछ दूर जाकर दरख्तों में फंस गई, लेकिन उसमें सिंधु रेड्डी नहीं पाई गई और उसकी तलाश जारी है। ये तीनों कड़पा के रकुंडला के रहने वाले थे। हजरत सैयद मस्तान शाह कादरी अलैहिर्रहमा का 40वां सालाना उर्स शरीफ 9 नंबर पहाड़ी में वाक़ दरगाह पर कल इख्तिताम को पहुंचा। दरगाह कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम ने बताया कि 3 रोजा उस तकारीब के दौरान मजहबी रसूमात के अलावा खून के अतीके कैंप का भी इनेकाद अमल में आया। उन्होंने बताया कि दरगाह कमेटी एक मदरसा चलाती है, नीज कब्रस्तान में मुसलमानों को बिला मुआवजा तदफीन का भी इंतजाम किया गया। कोविड-19 के चलते हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के उसके मौके पर नामपल्ली में वाक़ दरगाह ज़ायरीन के लिए बंद रहेगी। अलबत्ता मुतवल्ली शब्बीर हुसैन और उनके करीबी रुफ़ा मरासिम उर्स अंजाम देंगे। वक्फ बोर्ड के मुकर्रर करदा मुतवल्ली शब्बीर हुसैनी ने बताया कि उर्स तकारीब 4 से 6 ज़िलहिज्जा मुनक़िद होंगी। चुनांचे 7 ज़िलहिज्जा को दरगाह को दोबारा आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आम वक्तों में भी ज़ायरीन समाजी फासला बरकरार रख रहे हैं और मास्क पहनकर ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल की तरह उर्स यूसुफैन 5, 6, 7 ज़िलहिज्जा को मुनक़द होता है। मैं सैयद शाह हसन शब्बीर हुसैनी सज्जाद नशीन रोज़ मुनव्वर खुर्द व मुतवल्ली बारगाह यूसुफैन हैदराबाद हमेशा की तरह 5 ज़िलहिज्जा को बाद नमाज असर संदल मुबारक मक्का मस्जिद क़दीम से बरामद होता था और शाम में तकरीबन 10:30-11 बजे शब दरगाह से ही पहुँचता था। लेकिन इस बार हालात हाज़िरा के तहत कोरोना वायरस की वजह से हमको गवर्नमेंट ने ये परमिशन नहीं दे सक रही है। क्यों बोल कि कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए हमने ये सोचा है कि संदल का जुलूस नहीं निकालेंगे और उसी 5 ज़िलहिज्जा को बाद मगरिब के वहाँ का वहीं संदल मस्जिद से निकाल कर दरगाह शरीफ लाकर मखसूस लोगों के साथ जो खिदमत गुजार हैं वहाँ के संदल माली की रस्म अंजाम देंगे। और यानी 4 तारीख की शाम से बारगाह मुखफ़ल कर दी जाएगी। फिर इंशाअल्लाह 7 के दिन ज़ोहर के बाद आपके लिए आशिक़ान बारगाह यूसुफैन व अक़ीदत बंदाओं के लिए बारगाह बाद नमाज ज़ोहर खोल दी जाएगी। आप जब सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए बारगाह में हाज़िरी दे सकते हैं 7 तारीख के दिन ज़ोहर के बाद। 4 ज़िलहिज्जा को बाद नमाज इशा बारगाह बंद कर दी जाएगी ज़ायरीन के लिए। फिर 7 के दिन बाद ज़ोहर के बारगाह खोल दी जाएगी ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए
और सोशल डिस्टेंस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ ज़्यादा लोग ना हुजूम करते हुए 6-8 आदमी जाके ज़ियारत कर सकते हैं। ये जो वबा कोरोना वायरस की फैली हुई है, इससे हम तमाम को एहतियात करना है। इससे हमको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई परमिशन और कोई हमको नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि उससे शरीफ जो है बिल्कुल अपने मखसूस लोगों के साथ करेंगे। इससे हमको चाहिए, आप तमाम को भी इससे बचना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से हमको भी एहतियात करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल अल्लाह ज़िंदगी बाकी रहा तो इंशाअल्लाह ताला उस अच्छे पैना में किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हनीफ कॉलोनी हफीजपेट में कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों को ठग लेने वाले एक खुदसाता बाबा जो कोरोना बाबा के नाम से मशहूर हो गया था, पुलिस मियाँपुर ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि वो मार्च में कोविड-19 की वबा के आम हो जाने के बाद से लोगों को इलाज के नाम पर धोखा दे रहा था और 40-50,000 रुपए वसूल कर रहा था। उसका दावा था कि वो अमल के जरिए इस बीमारी का खात्मा कर सकता है। उसने अब तक 70 लोगों को धोखा दे चुका है। सेंट्रल जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने दायरा मार्केट मुशीराबाद में एक वीडियो गेम हाउस पर धावा करके उसके मालिक 38 साल सैयद मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। ड्रीम वर्ल्ड वीडियो गेम में खेल में मसरूफ 19 नौजवानों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने मोइनुद्दीन के कब्जे से 9,555 रुपए और वीडियो गेम में इस्तेमाल होने वाली चीजें जब्त की और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें पुलिस मुशीराबाद के हवाले कर दिया। मलकाजगिरी जिले में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्ट्रेट में एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर लेबर सी बिल्ला रेड्डी ने कोरोना से निपटने तमाम तर जरूरी इकदाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कोरोना वायरस से मुतासरीन को जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है या फिर क्वारंटाइन किया गया है, कोविड ऐप के जरिए नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू, ज्वाइंट कलेक्टर विद्यासागर और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। कोविड-19 के चलते अब जबकि ईद उल जुहा के मौके पर कुर्बानी देना एक मसला बना हुआ है, मजलिस तामीर मिल्लत ने बकरों की कुर्बानी का नज़म किया है। सदर मजलिस तामीर मिल्लत से जलील अहमद की निगरानी में किए जाने वाले इस नज़म में एक बकरे की कीमत 8,500 रुपये रखी गई है। मोहतमद उमूमी डॉक्टर यूसुफ हामिदी ने बताया कि ख्वाहिशमंद हजरात अपने नाम 8919150499 पर रजिस्टर करवा सकते हैं और दीगर तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं। अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा ने सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद की शहादत पर फिर एक बार रियासती हुकूमत पर हल्ला बोला और कहा कि अगर एक भी मुसलमान की आह लग जाए तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कुर्सी चले जाएगी। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को बीजेपी हुकूमत से भी बदतर करार दिया और कहा कि इसके सारे काम वही हैं जो आरएसएस से तवक्को की जा सकती है। उन्होंने इस सिलसिले में बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के दुख्तर को कानून साज कौंसिल का रुकन बनाने की तजवीज़ का हवाला दिया। को गिराने वालों, ए नरसिम्हा राव की बेटी को पार्लियामेंट में भेजने की चक्कर चलाने वालों, सुनो, तुम्हारी भी कोई कुर्सी सलामत नहीं रहेगी जब मुसलमान एक आह भर देगा। और याद रखो, इसमें एक आह भरने वाला जरूर होगा जो इस पर कहेगा कि मौला ये नाइंसाफी है, फिर अल्लाह इस हुकूमत का भी तख्ता निस्तो नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, मुंह तो खोले यारो। अरे गंगे बन जा रहे, गुंगे बन के मर जा रहे, मगर बोलने तैयार नहीं है लोग। आज क्या हमारी गीरत खत्म हो गई? क्या हमारे को हया खत्म हो गई कि हमारे मसाजिद गिर रहे हैं? उमर फारूक गिराए पहले, फिर अंबरपेट की मस्जिद गिराए और आज कमबख्त 2 मस्जिदें गिराए और हमारी आवाज पे कुछ बोलने को भी वो तैयार नहीं है। अल्लाह इसको ऐसे ही गूंगा कर दे। कोई नहीं बोलो ना, तामीर में रखो बोलो, आपको बहुत बड़ा गुनाह होगा, पुलिस वाले देख के लेके जाएंगे। हाँ, रखो बोलो। यहां जिब्राइल ने मैं बुझाने की आग कहे तो बुझा दूंगा, आपने कहा आग में जलना चाहता हूं मैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। हम भी आज इस बात से खामोश है, हम भी कह रहे हैं मर्जी तेरी मौला। लोग कहते हैं दुआ करिए, अरे कहेगी दुआ करें मियां। आज हम ना थोड़े सुधरे, इतने दिनों में लॉकडाउन में माशाअल्लाह छिछोरे मैसेजों से व्हाट्सएप भरे हुए हैं।
मजाक, दिल लगी, छिछी ठाटा, गाने भेज रही, लतीफे भेज रही। अरे लतीफा तुम बन जाएंगे एक दिन तुम्हारा लतीफा बोलेंगे लोग। अरे जा रहे थे गाड़ी पे से धड़ बोले नीचे गायब हो गए। हाँ, हंसो सब। लतीफे बनाना छोड़ो, अपने रब को राजी करो। हर कोई ये समझो मेरी ड्यूटी है मैं अल्लाह को राजी करूं। या आखिल साहब की, या जाफर साहब की, या आमिल साहब की, या जालिम साहब की नहीं है। यहां हर एक का फरीजा है। और फिर ये भी कोशिश करो हम सबके लिए मांगो, अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। सबके लिए अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे, मेरी फैमिली को भी अता फरमा दे। इस अंदाज से दुआ करो, मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। अल्लाह मियां फरमाए दूसरे के लिए अच्छा मांगो तो अपने लिए भी अच्छा मांगो। हम क्या करें, अल्लाह मेरे को जबरदस्त बकरा दिला दे, उसको मुर्गा दिलाना को दिलाती नहीं मर्जी। नहीं, आप अपने लिए जो पसंद करें अपने भाई के लिए पसंद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी हमारे हाथ देगा। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जामिया निज़ामिया ने कोरोना वायरस की वजह से पैदाशुदा हालात के पेश नजर जारिया साल ईद उल जुहा के मौके पर शर्म कुर्बानी की वसूली का काम मौकूफ कर दिया है। एक बयान में जामिया निज़ामिया ने बताया कि वबाई हालात के सबब कारकुना ने वसूली की अदम दस्तियाबी और हिफाजती तदाबीर के पस मंजर में यह फैसला लिया गया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में कोविड-19 के मजीद दवाखानों के क़याम को मंजूरी दे दी। उन्होंने बताया कि हुकूमत आइंदा 6 माह शोबे तिब पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि अवाम को इलाज और मुआवजे की बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम की जा सके। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ही दिन में 8147 अफराद के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जुमे तक कोविड-19 के मरीजों की तादाद 80,858 हो गई थी। मौके में सेहत के मुताबिक रियासत में मरने वालों की शरह 1.15% है। मशरकी गोदावरी सबसे ज्यादा मुतासरा जिला है, जहां 2 दिन से कोविड-19 के 1,000 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। उन्हें भोपाल के एक सरकारी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। एक ट्वीट के जरिए इत्तला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने अपने तमाम करीबी साथियों से कहा कि वो भी अपने अपने टेस्ट करवा लें। उन्होंने कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के ख्याल में वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा कामकाज संभालेंगे। शिवराज चौहान के काबिनी रफीक अरविंद सिंह भदौरिया कोविड-19 से पॉजिटिव पाए जाने के बाद काबीना के इजलास में शरीक थे और हो सकता है उन्हीं से ये कोविड-19 शिवराज सिंह चौहान को पहुंच गया। कर्नाटक के बेल्लारी की एक 100 साल खातून कोविड-19 से सेहतयाब हो गई है। हद्दागली टाउन की हल्लम्मा ने बताया कि वो रोजाना एक सेब खा रही थी और डॉक्टर्स उसे इंजेक्शन और दवाएं देते हुए उसकी सेहत का अच्छी तरह ख्याल रख रहे थे। इस खातून में गुज़िश्ता माह कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था। अब उसके बेटे, बहू और पोतरे में भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है और वो घर पर ही इलाज करवा रहे हैं।
आरएसएस के सरकर्ता अहदेदारों का 4 रोजा एक अहम इजलास जो भोपाल में कल अख्ताम को पहुंचा, राम मंदिर, हिंद सरहदी तनाज़े और कोविड-19 की सूरत हाल समेत कई उम्र पर तफसीली गौर खौज किया गया। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और दूसरे अहदेदारों ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए 5 अगस्त को मुकर्रर भूमि पूजा को कोविड-19 के चलते किस तरह कामयाब बनाया जाए उस पर काफी बहस की। जराये के मुताबिक आरएसएस ने चीनी अशिया के जवाब में मुल्क में स्वदेशी तहरीक को आम करने पर जोर दिया। भोपाल के नवाई इलाके शारदा विहार के सरस्वती विद्या मंदिर रेसिडेंशियल स्कूल में मुनक्किदा इस इजलास में आरएसएस के सरबराह ने नागपुर, दिल्ली और दूसरे शहरों के सरकर्दा आरएसएस कायदीन से वर्चुअल बातचीत भी की। मुल्क में सिर्फ 2 दिन में तकरीबन 1 लाख कोविड-19 मरीजों का इजाफा हुआ है और इससे हुकूमत और अवाम में तशवीश फैल गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 48,916 ताज़ा केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 13,36,861 हो गई है। 757 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद भी अब 31,358 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक 8,39,431 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। जो नई अमवात हुई हैं उनमें से 278 महाराष्ट्र में हुई हैं, जबकि कर्नाटक में 108, तमिलनाडु में 88, उत्तर प्रदेश में 59 और आंध्र प्रदेश में 49 अमवात शामिल हैं। कोविड-19 के चलते अमेरिका में 28 मिलियन किराएदार जो अपने मालिकिन मकानात को किराया नहीं दे रहे थे, अब किराए की अदायगी पर घर खाली करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हुकूमत ने कोविड-19 और उसका सबब फैली बेरोजगारी की वजह से मालिक मकान को 3 माह तक अपने किराएदारों का किराया वसूल न करने के काम जारी किए थे, लेकिन अब इन अहकाम से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। ह्यूस्टन में एक एनजीओ ने पूछा कि ऐसे किराएदार अब कहां जाएंगे और क्या हुकूमत उनके लिए शेल्टर फराहम करेगी। कोरोना वायरस के जारी खैर के सबब पूरी दुनिया में अब तक 1,56,00,000 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि इस मर्ज ने अब तक 6,38,000 अफराद की जान ले ली है। सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका में मुतासरीन की तादाद 41,06,346 और मरने वालों की तादाद 1,45,293 तक जा पहुंची है। ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 22,87,475 अफराद मुतासिर हुए। वहीं 85,238 अमवात हुई है। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप